अगला सवाल आपसे मेरा कि क्या सच में जन्म की तारीख किसी की भी किस्मत को तय कर देती है, या फिर क्या किसी की कुंडली देखकर उसके पूरे जीवन का, पूरी किस्मत का पता लगाया जा सकता है? पहला क्वेश्चन कि क्या हमारे जन्म की तारीख हमारे पूरे जीवन को तय कर देती है, तो ये बिल्कुल सही है। हमारे जन्म की तारीख, हमारे जन्म का नक्षत्र, जन्म की राशि, जन्म के नक्षत्र का देवता हमारे पूरे जीवन को तय कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक मिथ्य है जो छुपाया गया, जिसको डिकोड करना पड़ेगा। क्या हम कुंडली को बदल सकते हैं? तो हाँ, आप अपनी कुंडली को बदल सकते हो। ये भगवान ने आपको खुद दिया। मुझे एक चीज बताइए, अगर गीता में लिखा गया कर्म कर, फल की चिंता मत कर, कर्म ही सबसे बड़ा है, तो 9th हाउस 10th हाउस से पहले क्यों आता है? यानी भाग्य कर्म से पहले क्यों आता है? यानी बदला जा सकता है। यानी बदला जा सकता है, तभी तो 9th 10th से पहले आया ना। वो 10th के बाद भी तो आ सकता था। 10th के बाद, कर्म भाव के बाद आता है लाभ भाव। मैंने कर्म किया, मुझे लाभ मिलेगा। भाग्य उसके भी बाद आ सकता था, लेकिन भाग्य पहले आया 9th हाउस। मैं अपना भाग्य बना भी सकता हूँ, मैं अपने भाग्य बिगाड़ भी सकता हूँ। जिस हिसाब से मैं अपने भाग्य को बनाऊंगा, अच्छा या बुरा, उस हिसाब से मेरे कर्म डेवलप होंगे। जिस हिसाब से मेरे कर्म डेवलप होंगे, उस हिसाब से मुझे लाभ मिलेगा। यानी आप अपने 9th हाउस को चेंज भी कर सकते हो। और कैसे? हिम्मत से, पराक्रम से। क्योंकि 9th हाउस का जो 180 डिग्री पर आएगा, वो आएगा 3rd हाउस, करेज, हिम्मत। एक लड़की को बोला जाता है कि तुम नहीं पढ़ सकती हो, तुम्हारी शादी होगी। फिर भी बहुत सी लड़कियां इंस्पेक्टर भी बन जाती हैं, नेवी में भी चली जाती है, एस्ट्रोलॉजर भी बनती है, बिजनेस भी चलाती है। तो क्या उन्होंने अपने भाग्य को बदला नहीं? मेरे को भी रोका गया, मत करो, पैसा तो है हमारे पास। मैं अगर रुक जाती तो क्या मैं अपने भाग्य को बदल पाती? आज मैं यहाँ होती? आज इतने लोगों में या न्यूज चैनल में मुझे पूछा जाता? नहीं। तो आप अपने भाग्य को बदल सकते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, अपनी हिम्मत के थ्रू। अपनी चीजों को बदला जा सकता है। लोगों को ये समझना पड़ेगा। आप किसी भी घर में पैदा हुए हो, हमारे सामने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है, चाहे अब्दुल कलाम जी का ले लीजिए, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी का ले लीजिए, चाहे बहुत सारे जो एक ऐसी फैमिली, भट्टाचार्य जी, जिन्होंने जीरो, शून्य का, आप किस फैमिली से पैदा हुए और आप कहाँ पहुंचे हो, इसका मतलब भाग्य बदला जा सकता है। आप जहां पैदा हुए हो वो आपकी डेस्टिनी नहीं है, वो शुरुआत है। डेस्टिनी आप बनाओगे अपने निर्णय लेकर, अपनी ज्ञान को बढ़ाकर। तो मैं लोगों से कहूंगी 9th हाउस क्या है? भाग्य। भाग्य क्या है? धर्म। अपने धर्म से जुड़ो, अपनी रूट्स से जुड़ो, अपने बारे में पूरी जानकारी लो। आत्मा का मतलब क्या है धरती पर आने का, तो कुंडलियां भी बदल जाती है। दशरथ जी को भी तो संतान का योग नहीं था। उन्होंने हवन कराया, एक यज्ञ किया, और फिर उस खीर को खिलाया गया और 4 उनके पुत्र पैदा हुए। तो जब ज्योतिष उस समय भाग्य बदल सकता था, तो इस समय क्यों नहीं बदल सकता? ज्योतिष का मतलब क्या है? ज्योतिष, लाइट ऑफ भगवान, गॉड की लाइट। आप उसको ऐसे समझिए कि वो एक नेविगेशन है। आपको एक लोकेशन दिखाने के लिए आप नेविगेशन देखते हो। तो ज्योतिष और नेविगेशन में कोई फर्क नहीं है, जो आपको सही रास्ते पर ले जाता है। यानी अगर मेरा बुध खराब है, या शुक्र खराब है, या गुरु खराब है, तो मुझे क्या डिसीजन लेने हैं, किस पर ज्यादा ध्यान देना है, वो मुझे नेविगेशन की तरह काम करेगा। अदरवाइज गूगल यानी नेटवर्क गया तो आपका नेविगेशन बंद हो जाएगा। अब नेटवर्क क्या है? जब हम अपने धर्म से, हम अपने रूट्स से जुड़ते हैं, तो वो है आपका वाईफाई, नेटवर्क। क्योंकि नेटवर्क के बिना तो आपका नेविगेशन भी काम नहीं करेगा। तो यही है आपका पूरी तरह से जो वाईफाई है, जो आपका डाटा चल रहा है, ये आपका पूरा नॉलेज है, ज्ञान, जो आप अपने रूट से जुड़े, जो आपने अपने पेरेंट्स से लिया, जो आप किताबों में ढूंढ रहे। आपकी बात को मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ कि मैंने भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखे अपने सामने कि किसी के लिए ये कह दिया गया कि तुम्हारी तो किस्मत बिल्कुल खराब है, तुम्हारी किस्मत में तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी भाग्य रेखाएं कुछ नहीं कहती हैं। मतलब उसके बाद आज वो लड़कियां या वो लड़के सेलिब्रिटी हैं, राइट। उन्होंने अपनी किस्मत को बदल लिया, बदला, और बदला मतलब कर्म से, सच में कर्म से नहीं, भाग्य से। भाग्य से। कर्म तब आप करते हो। देखिए कर्म क्या है, जब तक मैं ये सोचूंगी नहीं कि मुझे करना है, तब तक मैं कर्म नहीं कर सकती। आपने मुझे बुलाया, मैंने सोचा क्यों, ठीक है मैं जाती हूँ, करती हूँ। सोचा क्यों? क्योंकि मेरे भाग्य को मैंने बनाया। अब मैं कह देती कि एक तो कर रही हूँ, दूसरा क्यों करूँ, क्या जरूरत है, पैसा थोड़ा ना मिल रहा है ना, या इनके तो फॉलोवर कम है, इनके बहुत ज्यादा, पहले ये कर लेते हैं फिर ये करेंगे। तो आप अपने भाग्य को अपने डिसीजन से बनाते हो।
कि मैं सही समय पर क्या डिसीजन लेती हूँ। और जब आप सही समय पर डिसीजन लेते हो, सपोज दैट आज किसी ने चैनल शुरू किया और उसने मुझे कहा कि मैम मेरा एक पॉडकास्ट कर दो, ठीक है। अब मुझे दो चीजें आएंगी मेरे मन में, क्यों, व्हाई, और दूसरी एक आएगी कि जब मैं बढ़ रही थी तो मेरी भी तो किसी ने हेल्प की थी, है ना, तो चलो कर देते, क्या फर्क पड़ेगा। अपने चैनल पे भी बोलती हूँ, दूसरे के चैनल पे भी बोलती हूँ, इसके भी चैनल पे तो सिर्फ बोलना ही है मुझे, क्या फर्क पड़ेगा। तो ये आपके भाग्य को बदलता है। यानी जो बढ़ रहा होता है इंसान, वो दूसरे को बढ़ता हुआ देखना शुरू कर दे तो आपका भाग्य बढ़ने लग जाता है। डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा है, डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है, दूसरों के प्रति एक डिवोशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी भी तो किसी ने हेल्प की थी, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ। भले ही 100 बारी में से 10 बार की हूँ, लेकिन वो 10 बारी हेल्प मेरे को कहाँ ले आई। भले ही 90 लोगों ने ना की हो, लेकिन 10 लोग तो थे, तो वो 10 लोग दूसरों के लिए मैं क्यों नहीं बन सकती। तो जब आप दूसरों के रास्ते खोलोगे ना, तो आपका भी रास्ता खुलता है। तो लोगों को अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि लोग तो ऐसे ही हैं, लोग तो ऐसे ही करते हैं, ये मत कहो, कंप्लेन मत करो, हमेशा ग्रैटिट्यूड दो कि भले ही 100 लोगों ने धोखा दिया, एक तो बंदा मेरे साथ खड़ा था, वो ग्रैटिट्यूड सबसे बड़ा था। जब आप अपने भाग्य को बना रहे हो ना, तो आप अच्छी चीजों को देखना शुरू करो कि भगवान कृष्ण खड़े थे, एक सुदर्शन चक्र चला के सब खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा तेरी लड़ाई है, तुझे ही लड़नी पड़ेगी। भगवान कृष्ण आज भी मेरे साथ खड़े हैं सारथी बन के, लेकिन लड़ाई तो मुझे ही लड़नी पड़ेगी। सिर्फ वो मुझे सही रास्ता दिखा सकते हैं सारथी बन के। तो सारथी बनाने के लिए उनको अच्छा बनना ही पड़ेगा। लोगों को अच्छा बनना सीखना चाहिए, ग्रैटिट्यूड सीखना चाहिए, हर चीज को अच्छे से देखना और समझना चाहिए, जो लोग नहीं करते हैं। लोग कहते हैं पैसा आ रहा है तो ठीक है, ये डिसीजन है, ये लेस करो, ये चीज ठीक नहीं है। अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता, आपको जो चीज बुरी लग रही है वो मेरे को अच्छी भी लग सकती है, और जो बात आपको बुरी लग रही है वो जो मुझे बुरी लगी है वो आपको भी अच्छी लग सकती है। कई बार लोग कहते हैं हमने लव मैरिज करी या हमारे 10 विवाह हुए, या हो सकता है उस 10 विवाह करने वाली पुरुष या स्त्री के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आई हो कि उनको 10 विवाह करने पड़े। हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो बुरा ही था, वो गलत ही था। जज कर सकते, हम कैसे, लोगों में यही प्रॉब्लम है कि लोग जज करते हैं हर चीज को। आप जज करना छोड़ दो, आप भगवान के प्रति डिवोटेड हो जाओ। आप बैठे हो ना, आप देख लो, उस दिन आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। लोगों में प्रॉब्लम क्या है, लोग खुद करना चाहते हैं। इस मेरी सास ने मुझे, अब मैं इसको बताती हूँ, मेरे पति ने मुझे, अब मैं इसको बताती हूँ। जिस दिन आप डिवोशन दे दोगे ना, आपने कर लिया, ये आपका कर्म था, मेरे बाबा मुझे आपको देखेंगे, आपके उसी दिन कर्म बदलने शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसे होता है ना मैम कि कोई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है फिर भी वो गरीब है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेहनत नहीं कर रहे हैं ज्यादा फिर भी वो अमीर है। तो क्या इसका भी कोई फर्क पड़ता है? मैं फिर वही कहूंगी, कर्म बाद में आता है, भाग्य पहले आता है। उसने अपने कर्म बनाने के लिए पहले भाग्य को डेवलप किया। लोग क्या कर रहे, भाग्य को डेवलप नहीं कर रहे, कर्म को डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि गीता में लिखा है कि कर्म कर, फल की चिंता ना कर। गीता में ये नहीं लिखा कि भाग्य मत बनाओ और कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इट मीन्स मैंने भाग्य को बनाया कि चलो आराधना जी का पॉडकास्ट करते हैं, ठीक है, कर्म किया, अब ये वायरल भी हो सकता है और ये नहीं भी हो सकता है ना, ये हो गई फल की चिंता ना करना। अब अगर मैं फल की चिंता में लगी, आराधना जी का पॉडकास्ट वायरल नहीं हुआ, तो ये मुझे डिप्रेशन, एंजाइटी देगा। मैं और अच्छा करूंगी, औरों के साथ करूंगी, फिर से आराधना जी के साथ करूंगी, 10 करूंगी, एक तो वायरल होगा। ये होता है कि कर्म आपने कर दिया है, अब डिसीजन लोगों के हाथों में है या परमात्मा के हाथ में। वो डिसीजन देंगे मुझे कि अच्छा था या बुरा था, है ना। ये है कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो मैं लोगों से कहूंगी आप भाग्य बनाओ, सही समय पे सही डिसीजन लो, ग्रैटिट्यूड रखो, अच्छा करो और मैनिफेस्ट करो कि पैसा मेरे लिए काम कर रहा है, मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रही। हाँ, कर्म करना है, पैसा अपने आप, लक्ष्मी पैसा तो अपने आप आएगा। मैं मेहनत करूंगी, अगर मैं सरस्वती जी या ज्ञान को ले रही हूँ और लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रही हूँ, तो कैसे लक्ष्मी नहीं आएगी। बिल्कुल सही।